मेरे बच्चे, अगर तुम्हें ये संदेश प्राप्त हुआ है तो मैं ये घोषणा करता हूँ कि तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार होगा। तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होगा और तनाव से मुक्त हो पाओगे। तुम्हारे सारे रिश्तों में सुधार होगा। परम पिता परमेश्वर तुमको धन की प्राप्ति कराएंगे और उससे तुम अपनी जरूरत पूरी कर सकोगे। मेरे बच्चे, अगर तुमको मुझ पर भरोसा है तो इस संदेश को लाइक जरूर करना। बहुत जल्द तुम्हारे मन में चल रहे तनाव का अंत होगा। तुम जिस चीज की कामना अपने जीवन में कर रहे थे वो मैं तुमको ला कर दूंगा। ये सब तभी होगा जब मेरे बच्चे तुम अपने अंदर इच्छा शक्ति को जागृत करोगे। मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ। इच्छा शक्ति जागृत करने का अर्थ होगा है मुझे प्राप्त करना। हर सफल इंसान के पीछे उसकी इच्छा शक्ति का हाथ होता है, जो मैंने जन्म से ही हर इंसान के अंदर दी है। मैं कभी भेदभाव नहीं करता, सबको इच्छा शक्ति प्रदान करता हूँ। कुछ लोग इच्छा शक्ति का सही उपयोग करके हर वो सफलता पा लेते हैं। ऐसा उनकी प्रबल इच्छा शक्ति के कारण होता है। यह इच्छा हर व्यक्ति में मौजूद रहती है। मेरे बच्चे, तुम मेरे नेक बच्चे हो। मैंने तुमको बनाते वक्त बहुत ही योजना बनाई थी। तुम्हारे सुनहरे कल के लिए एक कुंजी दी थी, वो यही है। यह बिल्कुल जरूरी नहीं यह इच्छा शक्ति सिर्फ सफल लोगों के पास ही हो। यह शक्ति हर मनुष्य के अंदर होती है। जरूरत है तो इसे जागृत करने की, और यह तभी संभव होगा जब तुम सकारात्मक दृष्टिकोण को आजमाते हुए अपने हर कार्य को पूरी लगन और प्रबल इच्छा शक्ति के साथ करोगे। इच्छा सफलता का शुरुआती बिंदु है। आपकी वापसी दुनिया को चौंका देने वाली है, क्योंकि जो यह सोचकर शांत बैठ गए थे कि आप कभी वापस नहीं लौट पाएंगे, वे आपका अचानक पूर्ण शक्ति में आना देख आश्चर्यचकित हो उठेंगे। परमात्मा कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हारे समक्ष लोगों के वास्तविक चेहरे दिखाने वाला है। कौन तुम्हारे पक्ष में है और कौन तुम्हारे विरोध में है, यह स्पष्ट रूप से तुम देख पाओगे। यह बदलाव का समय है और तुम बदलाव की पगडंडी पर खड़े हुए हो, जहां का रास्ता बहुत संभल कर चलने वाला है। यह ऐसा रास्ता है जहां पर आगे बढ़ना ही लाभकारी होगा। इस रास्ते पर चलकर तुम सफलता को पाकर वापस आओगे और इस दुनिया को चकित कर दोगे। एक बड़ा पद, आर्थिक सफलता और गौरव प्रतिष्ठा के साथ, अपनी पूरी शक्ति के साथ तुम वापस खड़े हो जाओगे। यह सबके लिए होश उड़ाने वाला होगा, क्योंकि अब तुम्हारे पास ब्रह्मांड का मार्गदर्शन उपस्थित होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी बार हार चुके हो। यदि तुम अपने जीवन में बहुत बड़ी हार देखते हो, तो भी यह यूनिवर्स तुम्हें एक बड़ी जीत के साथ वापस लेकर आएगा। मेरे बच्चे, स्वयं को क्षमा करो, क्योंकि जब तक तुम
अपने आप को माफ नहीं करते तब तक तुम कुछ हासिल नहीं कर सकते। जो हुआ उसे भूल जाओ, जो होने जा रहा है उसे अनुमति दो। परमात्मा कहते हैं, मेरे बच्चे, यह समय आपको तैयार कर रहा है एक नए रास्ते के लिए, एक नई कहानी, एक नई वास्तविकता के लिए। यह समय आपको स्वयं का सम्मान करने की शिक्षा दे रहा है। आपका जीवन सदा के लिए ऐसा नहीं रहने वाला। यह बदलने जा रहा है आपके सर्वोत्तम हित के लिए। आप जानते हैं, आप महसूस कर रहे हैं, आप उस ऊर्जा को प्रतिपल देख रहे हैं जो आपके जीवन में अच्छा समय लेकर आ रही है। अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस अंदर लो। अब आंखें खोलो, मुस्कुराओ और मेरे साथ कहो, मैं इस दिव्या उसको ग्रहण करने के लिए मैं तैयार हूँ। एक नए रास्ते के लिए, एक नई कहानी के लिए और एक नई वास्तविकता को अपना बनाने के लिए। मैं अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक जरूरत के अनुरूप कार्य करता हूँ। मैं खुद से प्रेम करता हूँ और खुद का ध्यान रखना मेरी प्राथमिकता है, क्योंकि यह मुझे संतुलित और ऊर्जावान जीवन जीने में सहायता करता है। मैं अपने जीवन में होने जा रहे बदलाव के लिए तैयार हूँ। यह मेरे सर्वश्रेष्ठ जीवन के लिए होने जा रहा है। परमात्मा मेरे साथ है और हर पल मुझे अपने होने का एहसास दिला रहे हैं। परमात्मा मेरे जीवन के लिए बेहतर योजना तैयार कर रहे हैं। मेरा जीवन खुशियों से भरने वाला है। आज मेरे जीवन से सभी नकारात्मक शक्तियां और परेशानियों के समाप्त होने का दिन है। मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ वापस आ रहा हूँ, अपने जीवन का नया अध्याय लिखने के लिए, जिसका नाम होगा जीत का अध्याय, खुशियों का अध्याय। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और मैं खुशियों को बांट रहा हूँ। मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ जो मेरे जीवन को बेहतर बनाने में मुझे समर्थन, प्रेम और मार्गदर्शन दे रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हारा ध्यान तो केवल तुम्हारे लक्ष्य पर होना चाहिए। लोगों की बातों पर नहीं, मुझे पता है तुम्हारा मन अभी बहुत अशांत है। इसीलिए तो मैंने तुम्हारे लिए इस पवित्र आत्मा को भेजा है जो तुम्हें थोड़ा सा साहस देगी और ढेर सारा प्रेम जिसकी तुम्हें बहुत आवश्यकता है। तुम पूरी तरह से टूट चुके हो क्योंकि तुम्हारे आसपास कोई भी अपना नहीं दिख रहा। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा जिससे तुम अपने मन की बात खुलकर कह सको। लेकिन तुम मुझसे अपने दिल की हर बात कहते हो। तुम ना ही कहो तो मैं तुम्हारे मन की हर एक बात को जानता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे हृदय के सारे कष्टों से अनजान नहीं हूँ। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है, इसीलिए तो तुम आज यहाँ तक पहुँचे हो। मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हारा संघर्ष देखा है। इस जीवन में जीने के लिए तुमने कितना कठिन संघर्ष किया है।
लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। बस तुम्हें इस बात को ध्यान में रखना है कि तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे क्या कहते हैं, तुमसे क्या आशाएं रखते हैं। इस पर तुम्हें ध्यान नहीं देना है। तुम अपनी क्षमता के अनुसार बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो, किंतु तुम नकारात्मक विचारों में फंसे रहते हो और इसीलिए तुम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। अपनी शक्तियों को इतना कमजोर कर लिया है, अपने आत्मविश्वास को खो दिया है। मेरे बच्चे, तुम्हें मैं इस स्थिति में नहीं देख सकता। तुम्हें देखकर मुझे बहुत चिंता हो रही है। तुम पहले ऐसा नहीं थे। तुम्हें पहले जैसा निडर, मजबूत और आत्मविश्वास ही बनना है। तुम्हें अपनी कमियों की ओर ध्यान नहीं देना है, बल्कि अपने गुणों को निखारने की ओर ध्यान देना है। संपूर्ण सृष्टि तुम्हारा साथ देगी। यदि तुम इस प्रकार टूट जाओगे तो तुम पूरी तरह से बिखरने जाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस प्रकार बिखरने नहीं दूंगा। मेरी शरण में आओ, सब कुछ भूलकर। अपने आसपास के लोगों की बातों को भूलकर मैं तुमसे जो कहता हूँ केवल उसका ही अनुसरण करो। तुम्हें आज से किसी भी बात को अपने दिल में नहीं रखना है। तुम रात्रि को जब सो जाते हो और सुबह जब उठोगे तो पिछले सभी नकारात्मक बातों को भूलकर उठोगे, एक नए जीवन को प्राप्त करने के लिए। तुमने अब तक जो भी कष्ट देखे हैं उसे तो भूल जाओ, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हें अपने साथ किसी प्रकार का नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा को साथ लेकर आगे नहीं बढ़ना है। नहीं तो तुम अपने पूर्व काल में ही फंसे रहोगे। मेरे बच्चे, जो लोग दूसरों की उन्नति नहीं देख पाते, दूसरों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पाते, वे स्वयं जीवन में कभी उन्नति नहीं कर पाते, कभी किसी के सुख को प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए इसकी चिंता मत करो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं। तुम केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान को केंद्रित करो। तुम्हें सब कुछ भूलकर एक नए जीवन की शुरुआत करनी है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम सदा खुश रहो।